और ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ट्रेंडिंग न्यूज। आज राष्ट्र को प्रधानमंत्री संग्रहालय समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। थोड़ी देर में उद्घाटन समारोह। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज 131वीं जयंती। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम सांसदों ने दी है श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। दिल्ली एनसीआर में महंगाई का डबल अटैक हुआ है। सीएनजी के बाद पीएनजी भी महंगी। आज शादी के पवित्र बंधन में बन रहे हैं रणबीर और आलिया। मुंबई के वास्तु अपार्टमेंट में लेंगे फेरे। अरे वाह, फाइनली अदिति वो पल आ गया जिसका इंतजार था। शादी की शहनाई बजने वाली है। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें कौन सा गाना याद आ रहा है? अगर कोई मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। एकदम मूड के हिसाब से गाया है। कल मेहंदी की रस्म हो गई, बहुत अच्छे से हुई और कल बहुत सारे सेलिब्रिटीज पहुंचे थे। देखिए, रणबीर आलिया की मेहंदी की रस्म कल अदा की गई और आज वो पल आखिरकार आ गया जिसकी चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। रणबीर आलिया आज शादी के बंधन में बन जाएंगे। 7 फेरे होंगे। इस साल की ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी शादी होने जा रही है। दूल्हा और दुल्हन से लेकर तमाम बाराती घराती तैयार हैं और हम भी तैयार हैं इस शुभ मुहूर्त के साथ। जी। इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। वो वक्त आ गया है जब आलिया रणबीर की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है और कुछ घंटों के बाद रणबीर अपनी दुल्हनिया को हमेशा हमेशा के लिए अपने संग ले जाएंगे। दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का जो सपना देखा था वो आज परवान चढ़ने जा रहा है। दोनों की अधूरी मोहब्बत को नाम मिलने जा रहा है। वास्तु तैयार है, दुल्हा दुल्हन का जोड़ा भी तैयार है और आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब रणबीर अग्नि को साक्षी मानकर आलिया को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेंगे। रणबीर आलिया की शादी की रस्म 11 बजे शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक शादी का शुभ मुहूर्त दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच का है। कहते हैं कि कुछ लम्हे बेहद खास होते हैं, इतने खास कि वो जिंदगी भर की खुशी होते हैं। नीतू कपूर का चेहरा बता रहा है कि ये लम्हा उनके जिंदगी के उन चंद लम्हों में से एक है और जब बहू आलिया जैसी हो तो फिर क्या कहना। शादी का भी आलिया और रणबीर की शादी का जश्न कितना जोरदार होने वाला है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि रणबीर कपूर के तीनों वेन्यूज आरके हाउस, आरके स्टूडियोज और वास्तु को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आलिया का घर भी रोशनी से नहाया हुआ है। आलिया के जुहू के घर में टेरेस से ग्राउंड फ्लोर तक लाइट से सजा दिया गया है। अब तो दुल्हन के हाथ में शगुन की मेहंदी तो रच गई है। अब इंतजार उस पल का है जब सिर पर सेहरा बांधकर रणबीर अपनी दुल्हनिया को लेने पहुंचेंगे। मुंबई से पारस दामा और अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बस चंद घंटों का ही वक्त बचा है और रणबीर और आलिया शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे, हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएंगे। कल मेहंदी हुई और संगीत सेरेमनी के बाद आज हल्दी, चूड़ा, पगड़ी की रस्म निभाई गई और अब इंतजार है शादी की रस्म का जो 2 से 3 बजे के बीच होने वाली है। और एक बड़ी खबर रिसेप्शन को लेकर आ रही है, वो है बताया जा रहा है कि वेन्यू मुंबई के ताज कोलाबा से वास्तु कर दिया गया है। गुलदस्तों से सजा धजा वास्तु अब से चंद घंटे बाद शादी की शहनाई से गूंज उठेगा। सजे धजे इस घर को आज दुल्हन मिल जाएगी। आज इस घर में आएगी बन्नो आलिया की बारात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर और आलिया की बारात कृष्णा राज बंगले से शुरू होगी जो रणबीर और आलिया का नया घर है। बारात में पूरा कपूर परिवार नाचते गाते वास्तु तक आएगा जहां आलिया और रणबीर शादी के गठबंधन में। रणबीर और आलिया की शादी की रस्मों को पूरा होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं और बॉलीवुड की सबसे बड़ी शादी हो रही है, तो इसके बारे में और जानकारी लेना तो बनता ही है। तो अनीता फिर तो हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से, जो बिल्कुल लोकेशन पर इस वक्त मौजूद हैं। अनीता, आपसे जानना चाहेंगे कि बताइए ना कौन कौन पहुंचा है इस वक्त वहां पर शादी के लिए।
बहुत सारे जनों की आने की चांसेस है। ऐसा कहा गया है कि अनुष्का जो आलिया की बेस्ट फ्रेंड है वो भी ऑन द वे है यहाँ पर आने के लिए। मुहूर्त है 2 से 3 बजे का आज शादी के लिए। सुबह उनकी हल्दी हो गई थी, वो एकदम छोटी सी सेरेमनी थी, छोटा सा फंक्शन था। सुबह 8:30-9 बजे के आसपास नीतू कपूर, सोनी राजदान, शाहीन और बाकी के भट्ट फैमिली और कपूर फैमिली आए थे और 11-11:30 के आसपास सब निकल चुके हैं वहाँ से। अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो सब अभी चेंज करके वापस दोपहर की शादी की मुहूर्त के लिए सब वापस आ जाएंगे। क्राउड और जो गेस्ट है, गेस्ट लिस्ट सेम रहेगी। भट्ट फैमिली रहेंगे, कपूर खानदान रहेगा और क्लोज फैमिली फ्रेंड्स रहेंगे ये शादी के मुहूर्त के लिए। करण जौहर और अयान मुखर्जी का आने के हाई चांसेस है। वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स है रणबीर और आलिया के, तो वो बहुत ही जल्द, अभी 12:30 हुए हैं, 1-1:30 बजे के आसपास लोगों का आना चालू हो जाएगा यहाँ पर। आप देख सकते हैं एकदम खूबसूरती से सजावट की है, एक्चुअली डबल कर दी है सजावट कल से, और सिक्योरिटीज भी बढ़ा दी गई है। ये भी कहा गया है कि शाम को रणबीर और आलिया शादी के बाद 7 बजे के बाद हमें उनका फर्स्ट एज मैरिड कपल फोटोज भी देंगे। अरे वाह। अच्छा अनीता, मुझे ये बताओ सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट है ना, मैं और अदिति स्टूडियो में बैठे ये बात कर रहे थे, हम लोग ना एक्चुअली बेट लगा रहे थे कि वो लहंगा पहनेंगी या वो साड़ी पहनेंगी। जो रणबीर है वो क्या 3 पीस सूट में नज़र आएंगे या कुछ और पहनेंगे ट्रेडिशनल। तो कुछ डिटेल्स आप बता सकती हैं? एक्साइटमेंट की बात है तो सही एक्साइटमेंट बहुत ही हाई है यहाँ पर। कल भी बहुत सारे फैंस थे। एक्चुअली मीडिया में भी बहुत एक्साइटमेंट है दोनों को देखने के लिए एज हस्बैंड एंड वाइफ। शादी की आउटफिट्स के बारे में बात करें तो ऐसा कहा गया है सब्यसाची ने रणबीर और आलिया को डिज़ाइन किया है, उनकी शादी के आउटफिट्स डिज़ाइन किए हैं। लहंगा पहने हुए नज़र आएगी आलिया अपने शादी के दिन और रणबीर शेरवानी में नज़र आएंगे। अब ये कंफर्म नहीं है कि वो कौन से कलर के लहंगा और शेरवानी पहनेंगे, बट ऐसा कहा गया है कि शादी का जो थीम है, जो डेकोर थीम है, पेस्टल थीम रखा गया है। तो और हमने कल और आज में भी देखा है सबने एकदम लाइट कलर्स पहने हैं। सब फंक्शंस के लिए एकदम सबने लाइट ब्लू, लाइट येलो कलर, डार्क येलो और ये सब कलर्स यूज़ किए हैं। ये सब कलर्स आउटफिट पहन के आए थे। आज रणबीर की माँ ने भी येलो पहना था बिकॉज दोपहर को संगीत था। तो अगेन शादी की बात करें तो वो लहंगे में तो हमेशा आलिया बहुत ही खूबसूरत दिखती है। उन्होंने पहले भी फोटोशूट बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आलिया बहुत ही खूबसूरत लगती है लहंगे में और हमेशा हमने देखा है कि आलिया पेस्टल शेड्स में ही नजर आती हैं और कहा जा रहा है कि इस शादी की थीम भी पेस्टल ही है। तो मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगी अनीता, क्यों ना आप सब्यसाची के स्टूडियो में जाकर पहुंच जाएं और क्योंकि शादी की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है, शादी से पहले ही हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो हमें अच्छा लगेगा। पहुंचिए और हमें बताइए कि कौन से कलर का लहंगा पहनने वाली हैं आलिया, ताकि हम अगर उन्हें देख ना पाए तो इमेजिन तो कर ही पाए। अच्छा ये बताइए कि जो शादी की रस्में हैं वो अब वास्तु में ही होंगी, पहले होटल में होनी थी। क्या कारण है इसका, क्यों शादी का वेन्यू जो है अब चेंज कर दिया गया है? एक्चुअली बहुत सारे जनों का जन आने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से ये फंक्शंस के लिए, तो वो उनको कोई तकलीफ ना हो इसलिए सब फंक्शंस यहाँ रखा गया है। वास्तु में जो घर है रणबीर और आलिया का, दोनों बहुत ही बड़े घर हैं। ऐसा कहा गया है कि 3000 से 4000 स्क्वायर फीट का दोनों का एक घर इंडिविजुअल घर है। तो यहाँ पर आराम से सब लोग आ सकते हैं, फंक्शंस भी अच्छी तरह हो सकते हैं, सब कोई प्रॉब्लम होने के कोई चांसेस नहीं है यहाँ पर। और सिक्योरिटी भी यहाँ पर टाइट की गई है। पहले उन्होंने बोला था ताज में रखेंगे, बट ताज में इतना सिक्योरिटी नहीं हो पाता, इसलिए जैसे बाकी के फंक्शंस यहाँ रखे हैं वास्तु में, और ये एक स्पेशल घर भी है उनके लिए, कृष्णा राज बंगलो भी बाजू में ही है। तो दिस इज़ क्वाइट एन ईजी प्लेस फॉर द कपल। जी चलिए, एक और चीज़, अच्छी चीज़ अनीता मुझे आपको देखकर ये लगी कि आप भी पेस्टल कलर में ही दिखाई दे रही हैं, तो आप भी उसी मूड में रंगी हुई हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इस पूरी डिटेल को हमारे साथ साझा करने के लिए। और चलिए आपको बता दें कि आलिया रणबीर की शादी की तस्वीरें जो है ना, उनका दीदार हर फैन करना चाहता है, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से तस्वीरों का बाहर आना संभव फिलहाल अदिति दिखाई नहीं दे रहा है ना। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि आलिया और रणबीर शादी के बाद आज शाम 7 बजे एक कपल के तौर पर पहली बार मीडिया से
मुखातिब होंगे, मीडिया के सामने आएंगे। और दूसरी खबर ये कि शादी में बजने वाले डांस नंबर्स को लेकर आखिर किन गानों पर रणबीर एंड कंपनी करेगी डांस, ये हम डिसाइड करते हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। तो जिस पल का इंतजार है वो अब बेहद करीब आ गया है और इसके साथ ही वो लम्हा भी करीब आ गया है जब आलिया रणबीर शादी के बाद पहली झलक दिखाएंगे। जानकारी के मुताबिक शादी के बाद आज शाम 7 बजे रणबीर और आलिया पहली बार मीडिया से रूबरू होंगे। पति और पत्नी के तौर पर दोनों का ये पहला मीडिया इंटरैक्शन होगा। और इसके साथ ही एक सवाल ये भी है कि क्या रणबीर कपूर अपनी शादी में अपनी फिल्मों के गानों पर डांस करेंगे? क्या ये गाना उनकी फिल्म ये जवानी है दीवानी का होगा? क्या वो ए दिल है मुश्किल के गानों पर भी ठुमके लगाएंगे? सूत्रों की माने तो इन दोनों ही फिल्मों के गानों पर रणबीर नहीं नाचने वाले। रणबीर चाहते हैं कि उनकी शादी बेहद सादगी से संपन्न हो। दरअसल सूत्रों की माने तो कल मेहंदी सेरेमनी के दौरान जब शादी पर बजने वाले गानों को लेकर उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनकी शादी को जितना संभव हो सिंपल रखा जाए। शायद यही वजह है कि रणबीर ने अपनी शादी में करीबी दोस्तों को ही न्योता दिया है। बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज इस शादी में शायद ही दिखे। वास्तु की सुरक्षा को लेकर भी रणबीर ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की सेंध ना लगे, फोटो और वीडियोस वास्तु से लीक ना हो, इसके लिए शादी ब्याह के इंतजाम से जुड़े लोगों के लिए एक खास ऑरेंज कलर का बैंड जारी किया गया है जिस पर स्पेशल टैग लगा है। जिन हाथों में ये बैंड होंगे सिर्फ उन्हीं की एंट्री वास्तु में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वक्त हो गया है उन खबरों का जो इस वक्त इंटरनेट पे वायरल हो रही है। देखिए वायरल न्यूज। बर्लिन चिड़ियाघर में रहने वाले दुनिया के सबसे पुराने गोरिल्ला का 65वां जन्मदिन मनाया गया। चिड़ियाघर प्रशासन ने गोरिल्ला के जन्मदिन के लिए बेहद खास इंतजाम किए थे। उबले हुए चावल, दही, हरी सब्जियां, ब्लूबेरी से बने केक को काटकर जश्न मनाया गया। इसके बाद सबसे उम्र दराज इस गोरिल्ला को लोगों ने शुभकामनाएं दी। गोरिल्ला की ये तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। छोटी सी उम्र में इस बच्चों को घोड़ों से लगाव हो गया है। घुड़सवारी की इजाज़त नहीं है लेकिन वो रोज़ाना अस्तबल में घोड़ों से मिलने ज़रूर पहुंच जाता है। अस्तबल के घोड़े भी उसे पहचानते हैं। घोड़ों के लिए बच्चों का ये प्यार सोशल मीडिया पर खूब लाइक किया जा रहा है और शेयर भी किया जा रहा है। डॉग्स के लिए इंसानों का लगाव सदियों से रहा है। हर किसी को डॉग्स की अलग अलग ब्रीड में दिलचस्पी होती है। कुछ डॉग्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े। ऐसे ही एक बड़े डॉग का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। मैस्टिफ ब्रीड का ये डॉग जब भी कहीं जाता है तो सभी की निगाहें उसी पे टिक जाती हैं। इस डॉग के रखरखाव का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, दूसरों का ख्याल रखना इंसानियत की मिसाल माना जाता है। एक लड़के ने इससे मिसाल की तस्वीर पेश की। छत पर फंसा एक कबूतर काफ़ी देर से पानी के लिए परेशान था। कबूतर की प्यास को समझकर लड़के ने उसे पानी पिलाने का इंतज़ाम कर दिया। उसकी इस कोशिश का किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया। अब यही वीडियो वायरल हो गया है और लाइक भी किया जा रहा है। इस डॉग को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मालिक ने इसे बाहर जाने से रोकने के लिए गेट लगवा दिए, लेकिन इन्होंने तो इस गेट को खोलने का भी हुनर सीख लिया। अब पलक झपकते ही ये गेट को खोलकर फरार हो जाते हैं। इनका मालिक अब इन्हें रोकने का कोई दूसरा उपाय ढूंढ रहा है।
देखिए, दोनों हाथ से लिखना ना सभी के बस की बात बिल्कुल नहीं होती, लेकिन एक लड़की ऐसी ही है जो दोनों हाथों से कई तरीके से लिख सकती है। आदि स्वरूपा नाम की इस लड़की की इस काबिलियत की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। दोनों हाथों से लिखने में उसने एक कीर्तिमान अपने नाम कर रखा है। वो इंग्लिश के साथ साथ कन्नड़, हिंदी और मलयालम में भी लिख सकती है। खास बात यह है कि वो 10 अलग अलग तरीकों से लिखने में महारत हासिल कर चुकी है। भाई बैसाखी आज भंगड़ा बंदा अदिति और की चलिए, आज बैसाखी का पर्व है। बैसाखी जो है पंजाब का सबसे प्रसिद्ध त्योहार। आज के दिन से यहाँ फसलें कटनी शुरू हो जाती हैं। ढोल, नगाड़े, गिद्दे, भंगड़े सबके साथ लोग जो है वो झूमते हैं, नाचते हैं, खुशी मनाते हैं। ओ एक पासे पग्गा दूजे पासे दुनिया आ गया बैसाख इकट्ठी होगी दुनिया कोई कोई मोर नी पाउंदा पट ते खांदा ए जलेबियां कोई बह के हट ते ओ किते लगोदा किते ढोल ਵੱਜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। बठिंडा से हूँ और पक्की मलवैन हूँ। वहाँ पे हमारे कंबाइन से कटाई होती है कनक की और हम गुरुद्वारा साहिब जाते हैं सुबह और हमारे मेले लगते हैं। और मुझे तो सबसे उत्साह इसी बात का होता है कि हाँ आज मेला लगेगा, वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे। कि हमारा मलेरकोटला ऐसा है जहाँ पे हर धर्म के लोग बहुत ही प्यार और बहुत सम्मान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में देश के प्रधानमंत्रियों को समर्पित म्यूजियम का उद्घाटन करने वाले हैं। दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में मौजूद इस म्यूजियम में अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की गाथा दिखाई गई है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा कलेक्शन नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में ही रहेगा या ये बाकी के प्रधानमंत्रियों के योगदान को दूसरे भवन में समेटा गया है। इस म्यूजियम का उद्देश्य युवा पीढ़ी तक प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों को पहुंचाना है। कहीं क्लासिफाइड थी, उसको अब एक तरह से पब्लिक डोमेन में लाने का जो प्रधानमंत्री ने बीड़ा उठाया है, चाहे सुभाष चंद्र बोस की हम बात करें या कुछ अन्य जानकारियां, ये कितना महत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चलिए बात करते हैं बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन यानी भारत के सपनों की ट्रेन, और इस सपने को पूरा करने के लिए दिन और रात काम लगातार किया जा रहा है। पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलनी है। ऐसे में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम भी बुलेट की रफ्तार के साथ ही किया जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी बुलेट ट्रेन हवा से बातें करती दिखेगी। मुंबई से अहमदाबाद के बीच भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन फासलों को मिटा देगी और घंटों का सफर चंद मिनटों में बदल जाएगा। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले भारत में बुलेट ट्रेन का एक सपना है, जिसे पूरा करने के लिए काम भी हाई स्पीड से ही हो रहा है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सूरत का हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का स्टेशन इस वक्त बन रहा है।
हालांकि इसको बनने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन काम यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरू हो चुका है। और सूरत स्टेशन से ये 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा। पास में यहाँ पर मेट्रो भी होगी और जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो भारत सरकार बना रही है अहमदाबाद से मुंबई तक कनेक्ट करने का, उसका ये काम हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट अब जमीन पर तेजी के साथ उतरने लगा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड भी तेज रफ्तार के साथ इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में दिन और रात लगी हुई है। अभी जो हमारी प्रोग्रेस है, अगर आप पूछें तो गुजरात में 332 किलोमीटर की लंबाई है गुजरात में, उसमें 130 किलोमीटर पे एक्चुअल काम हो रहा है जी। आप जाएंगे तो वहाँ काम होते नजर आएगा बिल्कुल। और ये हर महीने जो है करीब 20 किलोमीटर बढ़ता जा रहा है, बिकॉज हर महीने हम 20 किलोमीटर करीब पाइल्स करते हैं, तो हर महीने 20 किलोमीटर ये फिगर बढ़ती जा रही है, तो अगले महीने ये 150 हो जाएगी। जाहिर है हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट आम से लेकर खास लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। ऐसे में दिन और रात बुलेट ट्रेन के सपने को साकार करने के लिए काम जारी है और देश के भविष्य को आने वाले वक्त में बुलेट ट्रेन की रफ्तार मिलने वाली है। अब तो प्रोजेक्ट फुल स्विंग पर है। डेडलाइन अभी जो हमने सारा इवैल्यूएशन किया, पेंडेमिक इफेक्ट एंड ऑल दैट व्हाटएवर हैज हैपेंड, तो गुजरात पोर्शन के लिए जो हमारा डिस्कशन हुआ उसके ये निकल के आता, हमारे रेल मंत्री जी ने भी आप लोगों को बताया था कि 2027 शुड बी अवर टारगेट। बुलेट ट्रेन महज 2 घंटे में मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर का फासला तय करेगी। इस दौरान बुलेट ट्रेन की टॉप स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। गुजरात के जो 8 स्टेशंस हैं उनमें से सूरत एक महत्वपूर्ण स्टेशन होगा और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के जो 4 स्टेशंस हैं वहाँ पर अभी किसी तरीके का जो काम है वो शुरू होता नहीं दिख रहा है। लैंड एक्विजिशन में अभी भी चीज़ें अटकी हुई हैं, लेकिन सूरत से जो शुरुआत हो सकती है हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की, वो गुजरात के कई रूट्स में आपको चलती दिखाई दे सकती है आने वाले सालों में। मिलन शर्मा, गुड न्यूज टुडे। यूपी में एक तरफ अपराधियों के खिलाफ बाबा का बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ पुलिस को हाईटेक बनाने की मुहिम भी जारी है। लखनऊ पुलिस ने क्राइम पे लगाम लगाने के लिए एक खास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसके जरिए सूबे की राजधानी को क्राइम फ्री बनाया जा सके। योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली थी तो ऐलान कर दिया था कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। योगी 2.0 में भी अपराधियों को बख्शने के मूड में न तो योगी आदित्यनाथ हैं और न ही उनकी पुलिस दिख रही है। एक तरफ बाबा का बुलडोजर अपराधियों के अवैध मंसूबों को ध्वस्त कर रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस को हाईटेक बनाने का काम भी पुरजोर तरीके से जारी है। राजधानी लखनऊ में अपराध पर लगाम कसने और ज्यादा हाईटेक बनाने के लिए पुलिस ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है क्राइम एंड एक्सीडेंट ऐप। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ को हाईटेक बनाने के उद्देश्य से एक क्राइम एंड एक्सीडेंट ऐप लॉन्च किया जा रहा है। इस ऐप का उद्देश्य है कि इस अपराध मानचित्र पर समस्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत घटित होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का विवरण दर्ज किया जाना है। जाहिर है लखनऊ देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी है, ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए लखनऊ पुलिस के लिए ये खास क्राइम एंड एक्सीडेंट ऐप लॉन्च की गई है। इस एप्लीकेशन में लखनऊ कमिश्नरेट के सभी 5 जोन में हुए हर अपराध का ब्यौरा इस एप्लीकेशन में दर्ज किया जाएगा। साथ ही क्राइम करने वाले अपराधियों के बारे में जानकारी होगी। इसमें ये भी जानकारी दर्ज होगी कहां पर किस तरह के अपराध हो रहे हैं, अपराध और अपराधी की प्रकृति और प्रवृत्ति क्या है। इस ऐप के अंतर्गत लखनऊ कमिश्नरेट के सभी 5 जोनों में कितने अपराध दर्ज किए जा रहे हैं, उन अपराधों का सारांश क्या है, वे अपराध कितने प्रकार के हैं,
उन अपराधों में संलिप्त अपराधी किस श्रेणी के अपराध कारित करते हैं इत्यादि प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही इस ऐप पर अपराधों का लिंगानुपात व अपराधियों की लोकेशन भी दिखाई जाएगी। एप्लीकेशन के जरिए पुलिस को अपराधियों का ब्यौरा रखने और बाकी जरूरी जानकारियों को इकट्ठा करने में आसानी होगी। यानी क्राइम फ्री स्टेट का जो सपना योगी आदित्यनाथ ने दिखाया था, ये उसकी तरफ पहला कदम माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने प्राकृतिक शिवलिंग यानी बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। अमरनाथ यात्रा वैसे तो 30 जून से शुरू होगी, लेकिन आज आप घर बैठे बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त तक चलेगी। श्रद्धालु 43 दिन तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का काम 11 अप्रैल से ही शुरू हो गया है। अमरनाथ गुफा से आई बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालु 43 दिन तक बाबा बर्फानी के कर पाएंगे दर्शन। भक्तों पर कृपा बरसाने आ गए बाबा बर्फानी। जिसका पूरे देश को इंतजार रहता है, वो तस्वीर सामने आ गई है। जी हाँ, बाबा बर्फानी के पावन दर्शन के लिए शिव भक्तों का इंतजार खत्म हो चुका है। अमरनाथ गुफा में इस बार बाबा बर्फानी अपने रूप में आ चुके हैं। तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा है कि बाबा बर्फानी इस बार पूर्ण रूप में अवतरित हुए हैं। मान्यता के अनुसार हर साल सर्दियों में बाबा बर्फानी बंद गुफा में प्रकट होते हैं, जिनके दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहली बार अमरनाथ गुफा में हर साल बनने वाली शिवलिंग की पहली तस्वीर सामने आई है। शिवलिंग ने आकार लिया है जो हर साल सर्दियों के दौरान लेती है और देश भर में भक्तों को शिवलिंग के इस पहले दर्शन का इंतजार होता है। अमरनाथ यात्रा के लिए 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल से बंद रहने के बाद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी, जिसका समापन 11 अगस्त को होगा। इस साल 8 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद जताई गई है। कहा जाता है कि इसे हिम शिवलिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य को 23 पवित्र तीर्थों के दर्शन के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। सदियों से बाबा बर्फानी के दर पर दूर दूर से आए श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता रहा है, इसलिए तैयारियां जोरों पर हैं और भक्त भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ यात्रा के शुभारंभ का और उस पल का जब भगवान अमरनाथ के दर्शन किए जा सकेंगे। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने एक भजन संध्या में हिस्सा लिया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इन दिनों लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर सियासत गर्म है। इन सब के बीच में नवनीत राणा के चालीसा पाठ की चर्चा हर तरफ की जा रही है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन दिनों महाराष्ट्र में जहाँ भी जिस भी कोने में आप जाएंगे, आपको ये बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स तमाम एरियाज में लगे सुनाई देंगे। और चलिए पहुंच गए हैं हम अंतिम पड़ाव की तरफ, जहां आपको दिखाएंगे आज का विचार। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि शिक्षा ही सबसे सशक्त हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी और इस वादे के साथ छोड़ जाएंगे कि कल हम दोनों के फेवरेट डे यानी फ्राइडे को फिर से मिलेंगे। मुलाकात होगी इंटरेस्टिंग दिलचस्प मेन्यू के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।